वाले समय में बुधनी विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को सकलनपुर में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी की और चुनावी रणनीति तैयार की। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सकलनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जीतू पटवारी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि बुधनी उपचुनाव पूरी दमदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। शिवराज के क्षेत्र में किसान और ग्रामीण परेशान है। रेलवे में और बाईपास 146 बी हाईवे 6 लाइन रोड में अधिकारियों द्वारा भू अर्जन में गड़बड़ी को लेकर बुधनी विधानसभा में बहुत जल्द 4-5 दिन की पैदल पद यात्रा करेंगे और उचित मुआवजा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। पटवारी ने कहा कि आज किसी की बुराई करने नहीं आए, मैं देवी दरबार में अपने परिवार के साथ दिल की बात करने, उनके साथ भोजन करने आया हूं। बुधनी उपचुनाव में टिकट का फैसला आप दिल्ली से नहीं बल्कि नीचे के बूथ कार्यकर्ता तय करेंगे। कार्यक्रम में बुधनी, भैरुदा, रेहटी, शाहगंज के बीएलए कार्यकर्ता और बूथ प्रभारी मौजूद रहे। आज पटवारी के लच्छेदार भाषण और बातों से बुधनी के कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा का संचार हुआ। पटवारी ने कहा कि मीटिंग में मेरा बूथ मेरा वैभव का नारा दिया। कि पांचवें हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ अपनी कांग्रेस के वैभव को लौटाना और अपने बूथ पे लौटाना। ठीक है, तैयार है साहब? अब मैंने थोड़ी भी होगा तो आधी रोटी खाएंगे और कांग्रेस की जीत कराएंगे। क्या समझे आप? ये टिफिन का मतलब क्या है? टिफिन का मतलब आधी रोटी खाएंगे और बीजेपी को बस याद रखना, कम टिफिन आया अच्छा लगा, ज्यादा आ जाते हैं तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ये जो मैंने विचार रखे आपके सामने, जो विचार रखे, इसमें किसी की असहमति हो कि यार प्रदेश अध्यक्ष जी आप आए हो, ये असहमति है, ये ठीक नहीं जाएगा, इस तरीके से चुनाव में अपने को इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है, तो वो अपना विचार भी रख सकता है खड़े। जिस भाई को ऐसा लगता है, सामान्यतः आप जैसे बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब एक जाजन पे हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। हमारा फिर से जो निर्णय हुआ है कि पंच प्रणाली से चुनाव लड़ना है और मेरा अभिमान मेरा बूथ है। ओनली एक ही लक्ष्य दिमाग में होना चाहिए कि जो हमारा बूथ है वो जीतेंगे, तभी हमारा और कांग्रेस का अभिमान लुटेगा। अन्यथा सरपंच के चुनाव में इसका असर आता है। तो मैं फिर से अंतिम वक्ता करूँ, अंतिम हमारे छोटा भाई के मेरा 15 तारीख तक 20 दिन में, लगभग 19 दिन में हमारे जो दोनों ब्लॉकों की बूथ की वोटर लिस्टों का चेकिंग और परिवारों की गणना, जो हमने प्रोग्राम बनाया रजिस्टर में। राजू सुन लो पहले बात, ये रजिस्टर में जो 10-10 बूथ के प्रभारी थे, उन्हीं बूथों पर उन्हीं परिवार वालों को रजिस्टर आज की तारीख में कल सुबह तक चले जाने चाहिए और 10 दिन 12 दिन, ये तो एक ही दिन काफी होता है इस तरह के काम के लिए, अगर ताकत से भिड़ जाए 2 दिन 3 दिन, पर 10-15 दिन में रजिस्टर तैयार होने चाहिए। इसके बीच में मैं थोड़ा और मैकेनिज्म बीच में और भी बनाएंगे। 2 निर्णय आज की मीटिंग में हो गए। एक, जो हमारे परिवार वालों की जमीनें जा रही है, सस्ती में छीन रहे हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का भी अवहेलना कर रहे हैं, जो 1 के 4 ग्रामीण क्षेत्र में मिलना चाहिए और गाइडलाइन भी ज्यादा होनी चाहिए, जो कम कर दी गई है सड़क निकालने को लेकर। उस पूरी लड़ाई की पद यात्रा को लेकर कांग्रेस जन एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा, उसकी तारीख डिसाइड करना। दूसरी, ये जो बूथ कमेटियां बनती है और वोटर लिस्ट चेक होनी है, इसकी तारीख डिसाइड हुई है 15 आने वाले अगले महीने के अगस्त तक। तो ये सब भाई तैयार है कि किसी को कोई परेशानी। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें
मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।